बेहद की परम शांति। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गुरु ने हमें ढूंढा है या हमने गुरु को ढूंढा है। अगर गुरु ने हमें ढूंढा है तो किस हिसाब से गुरु हमें ढूंढते हैं, हमारी क्या क्वालिटी होती है जिसके हिसाब से गुरु ढूंढते हैं। और हमें जो है बाद में अलग अलग गुरु मिलते रहते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, या फिर अगर हम एक ही जगह अटक गए, एक ही गुरु के पास या एक ही ज्ञान में, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भक्ति का फल है ज्ञान, लेकिन भक्ति भी यूं ही नहीं मिल जाती। भक्ति के लिए लोग इच्छा करते हैं, वरदान मांगते हैं, और जो है भक्ति भी सभी नहीं करते। अभी जैसे तमोगुण वाले लोग हैं, वो तो नास्तिक ही है, बहुत से तो ईश्वर में ही विश्वास नहीं है। फिर जब ईश्वर में विश्वास है तब भी बहुत से लोग भक्ति नहीं करते, रोज ईश्वर का नाम भी नहीं लेते। तो भक्ति के लिए भी जो है हमारे अंदर उसके उपयुक्त, भक्ति के उपयुक्त जब हम बनेंगे तो भगवान हमें भगवान जो है अपनी छत्र छाया में लेंगे और हमें भक्ति का वरदान देंगे, तब हम भक्ति करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी वो है भक्ति। जब हम खूब भक्ति करेंगे तब हमें जो है उसका फल मिलेगा, ज्ञान। अब ज्ञान जो है, ज्ञान जैसे हम लौकिक का ज्ञान है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं, 8वीं, 12वीं, उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पहले जो है हमें अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने भक्ति के फल के हिसाब से गुरु मिलेंगे। फिर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें फिर नए गुरु मिलेंगे। जैसे हमने प्राइमरी कक्षा पास कर ली तो उसके बाद मिडिल क्लास के गुरु मिलेंगे, और फिर मिडिल क्लास पास कर ली तो फिर 12वीं क्लास तक के गुरु मिलेंगे, लेवल वाले, 12वीं के लेवल वाले। फिर जब 12वीं पास कर लेंगे तो ग्रेजुएशन वाले के लेवल वाले गुरु मिलेंगे। इसी प्रकार से जीवन में जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो गुरु बदलते जाते हैं। लेकिन जो लौकिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान में भी ऐसा ही है, परंतु जब हम अगला जन्म ले लेते हैं तो लौकिक ज्ञान को तो भूल जाते हैं, और हर जन्म में लौकिक ज्ञान नए सिरे से हमें सीखना पड़ता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जैसे हमने इस जन्म में प्राइमरी पास किया आध्यात्मिक ज्ञान में, तो अगले जन्म में हमें मिडिल के गुरु मिलेंगे और वहाँ के ज्ञान की शुरुआत वहीं से होगी। अब जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारी जो आत्मा है, आत्मा के पास जो आसपास जो आवरण है, मन, बुद्धि, संस्कार, और इसमें जो संस्कार है वो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होती है इसकी पिछले कई जन्मों की। तो आत्मा के बाहर जो आवरण होते हैं, आत्मा के बाहर सबसे पहले तो आवरण है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर का आवरण होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर का। दूसरे शब्दों में हम देखें तो अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो जो कारण शरीर है वो है मन, और इसके अंदर हमारे कई जन्मों के संस्कारों की रिकॉर्डिंग है, सॉफ्टवेयर है ये आत्मा का।
और इसके अंदर जो है हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और उसी हिसाब से हमारे संस्कार बदलते जाते हैं, और संस्कारों के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर ओरा बनता है, और हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनकी उसी हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है, आवृत्ति बदलती जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये भी एक फ्रीक्वेंसी ही है। इसमें अलग अलग जो लेवल है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे सबसे जो नीचे का लेवल है वो है धरती, यानी कि स्थूल दुनिया। अब इसके ऊपर है, ये है भूलोक, इसके ऊपर है भूर्वलोक जो कि सूक्ष्म दुनिया है वहाँ पर। तो भूर्वलोक में जैसी सूक्ष्म दुनिया है वैसी की वैसी ही स्थूल दुनिया पृथ्वी पर बन रही है। तो जैसे हम भूलोक से ऊपर उठेंगे भूर्वलोक में, इसका मतलब हमारी आवृत्ति उससे बड़ी होगी तो हम ऊपर जाएंगे भूर्वलोक में। और अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हम नीचे भी जा सकते हैं, पाताल लोक में भी जा सकते हैं। तो ये जो भूलोक है, ये जो पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर हैं 7 लोक: भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, फिर ब्रह्मपुरी, फिर विष्णुपुरी यानी कि बैकुंठ धाम, उसके बाद शिवपुरी, और उसके ऊपर परम धाम। तो जैसे जैसे हमारी ज्ञान बढ़ता जाएगा, योग साधना बढ़ती जाएगी और हमारी फ्रीक्वेंसी और अच्छे और रिफाइन होती जाएगी, तो हम ऊपर के लोकों में गमन करेंगे। और अगर हम जो है हमारे ये तमोगुण में जाते जाएंगे और पाप कर्म करते जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी और कम होती जाएगी, और हम नीचे के लोकों में भी गमन कर सकते हैं। जैसे कि भूलोक के नीचे है अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और उसके नीचे है 55 करोड़ नर्क। तो हर लोक का एक अलग आयाम है, अलग डायमेंशन है और अलग फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारे संस्कार परिवर्तित होते जाएंगे, और उन्हीं संस्कारों के हिसाब से हमारे कारण शरीर में रिकॉर्डिंग होती जाएगी। वैसे ही हम योग लगाएंगे और उसी हिसाब से हमारे शरीर की कोशिकाएं भी उसी हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी, और जो है हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर तत्वों का परिवर्तन भी होता जाएगा। जैसे कि आकाश तत्व की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, और बाकी जो तत्व हैं जो क्या बोलते हैं स्थूल तत्व जिसको हम कहेंगे ठोस, वो और जल तत्व, पृथ्वी और जल तत्व की मात्रा उसी हिसाब से कम होती जाएगी। तो हमें एक गुरु का ज्ञान नहीं सुनना, एक कुएं का मेंढक नहीं बनना, लगातार ज्ञान सुनते रहना है। और जैसे जैसे हम ज्ञान सुनेंगे हमारी बुद्धि का विकास होता जाएगा, उसे पता चलता जाएगा कि क्या कौन सा ज्ञान सही है कौन सा गलत है, और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या क्या करना है। तो इसलिए जो है कुएं के मेंढक नहीं बनना, और हमें सबका ज्ञान सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, और उसी हिसाब से हमारा जो है बुद्धि का विकास होता जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारे गुण भी परिवर्तित होते जाएंगे। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से निर्गुण अवस्था भी आ सकती है। और फिर जैसे निर्गुण अवस्था आएगी हमारी समाधि बहुत अच्छी समाधि लगने लग जाएगी, और हम जो है हमारे कारण शरीर से कर्मों का और विकर्मों का विनाश होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारे कारण शरीर से विकर्मों का विनाश होगा हमें जन्म मृत्यु से उसी हिसाब से छुटकारा मिलेगा। अब जन्म मृत्यु भी जो है अलग अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग। जैसे कि भूलोक से ऊपर, पृथ्वी लोक से ऊपर जो है भूर्वलोक है। अब भूर्वलोक में यमलोक है, यमलोक में यमराज हैं, उनको भी जो है कुछ समय के लिए मोक्ष मिला है, उनका पृथ्वी लोक से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिला है, उन्हें उसी हिसाब से वरदान प्राप्त हुआ था।
फिर उनके जो है यमदूत हैं, उनको उन्हीं हिसाब से वरदान प्राप्त हुआ था, तब तक वो जन्म मृत्यु से उन्हें मुक्त रहेंगे, जब तक का उन्हें वरदान है। फिर उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, तो कुछ आत्माएं अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक में भी जाती हैं और फिर वहाँ पर जो है अपने कर्म, अच्छे कर्मों का भोग कर वापस से पृथ्वी पे लोक पे जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाती हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो और लोक हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर जैसे महलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, तो सभी लोकों में अलग अलग मोक्ष की जो अवधि है वो बढ़ती जाती है। फिर तो हम सोचते हैं कि भाई जिससे स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, या कुछ आत्माएं पृथ्वी लोक पे ही फंसी रहती हैं जो है इसके मोह में, तो वो भी जो है प्रेत योनि में भी भटक जाती हैं, तो कई सालों तक प्रेत योनि में रहती हैं। तो उसके बाद जो है बहुत मुश्किल से उन्हें वापस जन्म मिलता है मनुष्य का, तब वापस से वो ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। तो इसी हिसाब से जो है हम ये सोचते हैं कि भाई मोक्ष पाना का मतलब सिर्फ स्वर्ग लोक में जाना ही मोक्ष नहीं है, और जन्म मृत्यु का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है। मोक्ष की सीमा भी अलग अलग है। इस कौन से आयाम में हम जाना चाहते हैं, वहाँ कितनी अवधि का मोक्ष प्राप्त होगा, इस ब्रह्मांड के परम धाम तक जाने में कितना मोक्ष प्राप्त होगा, महापरम धाम में जाने में कितना मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस ब्रह्मांड के परम धाम की आत्माएं भी, जो कि इस ब्रह्मांड के शिव की रचना है, उनका भी एक निश्चित समय होता है जो कि इस ब्रह्मांड के समय के बराबर है। यानी कि इस ब्रह्मांड का समय होता है इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं उनके 100 साल। तो जब इस ब्रह्मांड का समय पूरा हो जाएगा तो इस ब्रह्मांड के शिव कालाग्नि पैदा करके इस ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को अपने अंदर समेटकर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर अगर इस ब्रह्मांड में बाहर से जो आत्माएं आई हुई हैं, जैसे महाब्रह्मांड से, परम महाब्रह्मांड से, तो वो आत्माएं यहाँ से उस समय मुक्त हो जाएंगी और ऊपर के लोकों में जा सकती हैं। फिर महाब्रह्मांड के मालिक है महाशिव। तो बहुत सारे ब्रह्मांड मिलके जो है महाब्रह्मांड बनाते हैं, यानी कि गैलेक्सी बनाते हैं। उसका भी समय फिक्स है। जब महाब्रह्मांड का समय खत्म हो जाता है तो जो महाशिव हैं वो सारी आत्माओं को, सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समेटकर कालाग्नि पैदा करके ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज साइंस ने देखा है कि बहुत सारी गैलेक्सीज में ब्लैक होल है, बहुत सारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल है। तो इसी तरीके से जो है जन्म मृत्यु से छुटकारा कहाँ तक मिल सकता है, ये तो अनंत ज्ञान है। तो हम हमारे विषय पे आ जाते हैं कि गुरु शिष्य को चुनते हैं या शिष्य गुरु को। तो गुरु ही शिष्य को चुनेंगे। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, हमारे शरीर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी और हमारे कारण शरीर में रिकॉर्डिंग होती जाएगी। उसी हिसाब से गुरु जो है अपने शिष्य को उस कारण शरीर के रिकॉर्डिंग पढ़ के और हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी को देख के गुरु ही हमें शिष्य को चुनते हैं। तो बापूजी के ज्ञान से, बापूजी के मंत्र से कैसे विकर्मों का, कर्मों का विनाश करेंगे, कारण शरीर को कैसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम बुद्धि से बेहद के ऊंच से ऊंच परम धाम में सोचेंगे कि बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे सामने हैं और उनका जो परम प्रकाश है, उनके भ्रकुटी से परम प्रकाश निकल रहा है, वो मेरी आत्मा में आ रहा है। और फिर हम बेहद के परम शांति है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है मंत्र का जाप करेंगे तो हमारे कारण शरीर से कर्मों का, विकर्मों का विनाश होगा। हमारे मन में हमारा कारण शरीर और हमारे माइंड से, हमारे माइंड की रीवायरिंग होगी और जो है इसको कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन।
तो आइए हम बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर बापूजी का ज्ञान सुने। बापूजी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए, और जो बेहद की आत्माएं हैं वो स्व परिवर्तन से, बापूजी का ज्ञान सुनकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए जो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकती हैं, विश्व परिवर्तन में भाग ले सकती हैं। तो जो है बापूजी का ज्ञान यूट्यूब पे सुने और अपनी आत्मा का कल्याण करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में सहयोग कर सकते हैं। बापूजी इस धरती पर अमरलोक स्थूल दुनिया को, ये स्थूल दुनिया पूरी स्थूल दुनिया है, ये पूरे ब्रह्मांड गैलेक्सी जो है, इसके ऊपर महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड, इनके जो है बहुत आगे तक स्थूल दुनिया है। उस स्थूल दुनिया को जो है अमरलोक में परिवर्तित करने आए हैं। तो और इसमें जो है शाम को 10 से 11 लाइव क्लास चलती है, मेडिटेशन और योग। इसके अलावा सुबह 5:30 से 6:30 परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर लाइव मेडिटेशन क्लास और ज्ञान की चर्चा होती है। और अगर बेहद के आत्माओं का ज्ञान सुनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर बेहद के आत्माओं का अनुभव सुन सकते हैं। और माँ का दिव्य संदेश चैनल पर माँ ने बाप के आने का बहुत सारे संदेश दिए हैं, बहुत सारे जो है साइन बताए हैं, तो वहाँ से माँ की वाणी सुन सकते हैं। और इसके अलावा जो बापूजी का इंग्लिश वीडियोस हैं, जो हिंदी वीडियोस का अनुवाद है इंग्लिश में, वो झील पटेल चैनल पर हम सब सुन सकते हैं। तो आइए हम सब अपनी आत्मा का कल्याण करें बापूजी के ज्ञान के साथ और विश्व परिवर्तन में सहयोग करें। और जो है बापूजी का महामंत्र है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।